अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोग का खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। इसमें हम क्लास 10 उर्दू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमद। हमद के बारे में समझ लेते हैं पहले। हमद जो है, इसके मानी होता है खुदा की तारीफ। इसका मानी बोलिए या लघु मानी बोलिए, एक ही है। हमद जो है, इसमें खुदा की तारीफ की जाती है। इसे हमद है, लेकिन इसमें पढ़ना चार है। हमद भी है, इसमें है नात भी है, मनकबत भी है, कसीदा भी है, लेकिन मेन फोकस इस पे हमद में रहता है इसमें। तो हम को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके जो राइटर है वो शबनम फानी, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हमद के बारे में समझ लेते हैं। हमद जो है, यह हिस्सा शायरी में आता है। तो हमद को इसका जो पूछा जाता है कि हमद क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमद कैसी सनीफ है, तो हमद जो है यह शेरी सनीफ है। हमद क्या है? यह शेरी सनीफ है। शेरी सनीफ। हमद के मानी क्या होता है? तो हमद के मानी जो है खुदा की तारीफ है। हमद के मानी खुदा की तारीफ। ये तो हो गया हमद कैसी सनीफ है, तो हमद शेरी सनीफ। हमद के मानी है तो खुदा की तारीफ। हमद किसे कहते हैं? इसके बाद बनता है कि हाँ, हमद किसे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हमद किसे कहते हैं, हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, कसीदा किसे कहते हैं, देदा, ये चारों में क्या फर्क है। यही हो गया किसे कहते हैं। तो इसमें हमद किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए इसी से मिला के इसको समझते हैं। हमद किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि हमद वह बोल सकते हैं, या कि हमद वह शेरी सनीफ है जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। हम किसे कहते हैं? तो हमद वह शेरी सनीफ है जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। उसी तरह पूछे नात किसे कहते हैं, तो नात वह शेरी सनीफ है नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है। मनकबत, मनकबत उसमें है किसी भी बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है, उसे मनकबत कहते हैं। और कसीदा, कसीदा में है कि किसी भी शख्स की, कोई आम शख्स की तारीफ की जाती है, उसे कसीदा कहते हैं। तो ये हो गया चारों के बारे में। सबसे पहले तो हम चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर चारों को पढ़ना है। हमद को भी पढ़ना है, नात को भी पढ़ना है, मनकबत को भी पढ़ना है, कसीदा को भी पढ़ना है। तो ये हो गया चारों के बारे में। चारों को हम ऐसे डिफिनेशन लिखा देंगे। इसके बाद पहले जो इसका राइटर जो शबनम कमांडी है, उस शबनम कमांडी के बारे में बाद में पढ़ते हैं। पहले जो हम जो चैप्टर में दिया गया है उसको हम समझते हैं। ये हमद जो शबनम कमांडी का लिखा हुआ है, इसी को मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है, उसमें हेडिंग है जिसका नाम है हमदे खुदा अजूजल। हमद का मानी तो हम बता चुके हैं कि खुदा की तारीफ। अजूजल, अजूजल जो है इसका मानी होता है इज्जत और बड़ाई वाला। समझ आ गया? तो मतलब कि उस खुदा की तारीफ जो इज्जत और बड़ाई वाला। इसका इसमें जो इसका मुसन्निफ है, लेखक है, राइटर है, ये पहले शेर में कहते हैं, खालिके दो जहां है तू इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आली व बेमिसाल है। इसमें शबनम कहानी जो है, इस शेर में ये कहना चाह रहा है कि खालिके दो जहां तू इज्जत जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पात आली व बेमिसाल। इसका मीनिंग है कि दोनों जहां को खालिक मतलब पैदा करने वाला कौन है? तो खुदा है, चाहे वो दुनिया हो या आखिरत हो। यकता है तेरी जात पात आली व बेमिसाल, मतलब तू ही एक अकेला है, तुम्हारा जात पात एक है, और तू आली भी है और बेमिसाल है। उसके सेकेंड जो लाइन है इसमें शबनम कहानी लिखते हैं, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिच, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। मतलब तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही रहमो करम से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिच मिलता है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है, मतलब किसको कब पैदा करना है, कब मारना है, ये सब, किसको कब बीमार करना है, कब तंदुरुस्त करना है, ये सब एक खुदा के ही ताकत से हो सकता है, और किसी के दुनिया की किसी ताकत में दम नहीं है जो ये कर सके। उसके बाद है कि कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। इसमें राइटर जो वो कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में तेरे ही कुदरत का अक्स देखने को मिलता है। कौन वो मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल, मतलब ऐसा कौन सा मकान जहाँ तेरा जलवा है, मतलब इस पूरी दुनिया में तेरा ही जलवा, तेरा ही जमाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है। मतलब कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्मे जिंदगी, मतलब पूरी दुनिया तेरे हुक्म से ही चलता है, एक पत्ता भी तेरे इजाजत के बिना हिल नहीं सकता है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी महाल है, मतलब तेरे सिवा ये जिंदगी नामुमकिन है। साहिब अकलो फहम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफे हालो काल है। मतलब कि तेरे नाम को तो दुनिया वाले जानते हैं, लेकिन जो
अकल वाले लोग हैं, वही तेरे मरते हुए को समझ सकता है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं महाल है। इस लाइन में शबनम कुमारी जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर लाखों लाख बरस भी अगर कोई हमदो सना तेरी करे, फिर भी वो तेरी शान में मतलब एक छोटा अदना मतलब तारीफ रह जाएगी, कितना भी करे वो मुमकिन नहीं है। उसके बाद है कि जुल्मत दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फो करम की एक नजर मौला ये अर्ज हाल है। इसमें राइटर ये कहना चाह रहा है कि इस अंधेरी दुनिया में हमें नूरे शहर की है तलाश, मतलब इसमें रोशनी की तलाश है। इस इस पूरे इस अंधेरी दुनिया में हमें नूरे शहर मतलब रोशनी की तलाश है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। मतलब जो हमारी नेक मकसद है उसमें तू हमें कामयाब कर दे, मतलब यही अपना तेरे हुजूर में अपना यही सवाल है। मतलब जो भी हमारी नेक ख्वाहिश है, तमन्ना है, उसमें हमें तू उसमें नेक मकसद में तू हमें कामयाब कर दे। उसके बाद लास्ट लाइन है, सब नमे बेनवा को भी दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। इसमें शबनम कुमारी राइटर जो है वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल की है। शबनम कुमारी जो अपने लिए इसमें मतलब दुआ की है। शबनम कुमारी कह रहा है कि मैं खामोश हूँ, खामोशी के साथ फिक्र तलब की राह में इधर उधर भटकता रहता हूँ। ऐ खुदा तू चाहे तो मुझे उरूज मतलब तरक्की दे सकता है। ये अपने लिए मतलब कि लास्ट लाइन में जो है अपने लिए दुआ की है। ये पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए अब हम का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमद का है, ये सिर्फ हमद का है। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि हमद कैसी सनीफ है। हमद कैसी सनीफ है, तो हमने आपको अभी बताया कि हम कैसी सनीफ है, तो हम शेरी सनीफ है। इसका आंसर ये हो जाएगा, हम शेरी सनीफ है, जवाब है। उसके बाद नात कैसी सनीफ है, तो नात भी शेरी सनीफ है। हमने बताया हम, नात, मनकवत, ये चारों क्या है, शेरी सनीफ है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, मनकवत कैसी सनीफ है, तो मनकवत भी शेरी सनीफ है। उसके बाद कसीदा, कसीदा कैसी सनीफ है, तो कसीदा भी शेरी सनीफ है। ये जितना सब हिस्सा शायरी के अंदर आता है, इसलिए सब शेरी सनीफ है। उसके बाद है हमद के लवी मानी। हमद के लवी मानी कहिए या हमद के मानी कहिए, एक ही है। हमद के मानी होता है खुदा की तारीफ, जिसमें खुदा की बड़ाई की जाए उसे हमद कहते हैं। उसके बाद नात, नात कैसी सनीफ है, नात के लवी मानी क्या है, तो नात के लवी मानी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ या सीधा शॉर्ट में कहते हैं नबी की तारीफ की जाती है, उसे नात कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हमदे खुदा जल में दिल जलाल किसके लिए आया है, दिल जलाल खुदा के लिए आया है। खुदा बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो ऑप्शन है वो होगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन की, बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो बाब फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिच मिलता है। ये जो हमदे खुदा जो हमने पढ़ाया है उसका शेर का लाइन वहां से लिया गया है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है, सबकी हयात मौत का ख्याल मौला करता है, अल्लाह करता है, खुदा जो यहाँ ठीक लगे ब्रैकेट में अल्लाह भी दे दिए। उसके बाद 10 नंबर, साहिब अक्ल फॉर्म को किसकी जात पर नाज है, तो खुदा की जात पर। ये सब हमदे खुदा के शेर से लिया गया है। उसके बाद शायर को जुल्म दहर में किसकी तलाश है, तो नूरे शहर की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नूरे शहर की। उसके बाद है शबनमे बेनवा का क्या मतलब है, इसमें शबनमे बेनवा का मतलब है शबनम की खामोशी। ये भी हमदे खुदा जुजल के शेर से लिया गया है। उसके बाद है लास्ट, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है, तो शबनम कमाली है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब कुछ इसका थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप देख लेते। आइए अब हम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखें जो एग्जाम में पूछा है, बहुत वीवीआई है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आइए इसको देखते हैं। ये चारों आसान ही है, हम बताए हुए भी, बस इसको खाली लिखा दी। इससे पहले हम डिफिनेशन बता चुके हैं। हम, नात और मनकबत और कसीदा, चार वो है। तो सबसे पहले हमद को समझ लेते हैं। हमद किसे कहते हैं, तो हमद वह शेरी सनीफ है। हमद क्या है, वो शेरी सनीफ है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। जो ऑब्जेक्टिव में बताए थे उसी को इसको बढ़ा के बना दिए। हम उसमें लिखा था कैसी सनीफ है, तो शेरी सनीफ है। हम के लवी मान किया था खुदा की तारीफ, इसी को जोड़ दिया, बढ़ा दिया। तो हमद किसे कहते हैं, तो हमद वो शेरी सनीफ है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। हो गया। उसके बाद नात किसे कहते हैं, सेम उसी तरह इसको भी है, ये भी शेरी सनीफ है। नात वो शेरी सनीफ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुदहिया आसार पेश किए जाते हैं, उसे नात कहते हैं। अगर आप समझ, ये दोनों तो सबको समझ में आ जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मिलाद में यही दोनों ज्यादातर पढ़ा जाता है। नबी की शान में ज्यादा पढ़ा जाता है, ज्यादातर मिलाद में नबी की शान में जो पढ़ाया जाता है उसे नात कहते हैं।
खुदा की शान में जो पढ़ा जाता है उसे हम्द कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मिलाद में सिर्फ नात ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों रहता है, हम्द भी रहता है और नात भी रहता है। ये दोनों तो सबको समझ में आता है। उसके बाद ये दोनों में थोड़ा दिक्कत होता है। इसको भी देख लीजिए, मन कवत किसे कहते हैं, ये भी शेर शरीफ है, वैसा ही इसको भी बताएंगे। इसका मानी होता है बुजुर्गान दिन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ किया, इसे मनकवत कहते हैं। उसी को पूरा समझ लेते हैं हम, मनकवत किसे कहते हैं। मनकवत वह शेर शरीफ है जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूर तारीफ की जाती है, उसे मनकवत कहते हैं। इसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ की जाती है। हमद में खुदा की तारीफ की जाती है, सीधा क्लियर है, खुदा की सारी। नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। इसमें मनकबत में जो बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ की जाती है। इसमें बुजुर्गान दीन बहुत सारे है, उन्हीं के तारीफ की जाती है। उसके बाद है कसीदा। कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा वह शेरी सनीफ है जिसमें किसी भी शख्स के और साफ हमीदा नजम किए जाते हैं, उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा जो है ये किसी आम आदमी के ऊपर है, हम लोग जैसे जितना भी हो, हम लोग कोई बुजुर्गान दीन नहीं है, न नबी है, न खुदा है, ये हम लोगों पे जो लिखा जाता है या जो असार कहा जाता है उसे कसीदा कहते हैं। ये तो हो गया, समझ में आ गया। ये जो है कि ये 5 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। 5 नंबर में पूछता है तो एक नहीं देगा, 3 पूछेगा। 4 भी नहीं पूछता, 3 पूछता है। दे देगा हम, नात और मनकवत में क्या फर्क है। क्या फर्क है मतलब यही कहना चाह रहा है कि तीनों का डिफिनेशन दे देना है। पूछेगा हम, नात, मनकवत में क्या फर्क है, तो तीनों को लिख देना है। 5 नंबर कोई आपको नहीं रोकेगा, 5 में 5 नंबर मिलेगा। अगर कभी चेंज करता है तो कभी कसीदा देता है, नात, मनकवत, कसीदा, मतलब किसी तरह 3 को पूछता है 5 नंबर में। बाकी अगर 2 नंबर पूछता है तो एक ही पूछता है, या तो हम पूछेगा, या नात पूछेगा, या मनकवत पूछेगा, या कसीदा पूछेगा। ये 2 नंबर का आता है, ये एक ही पूछेगा। लेकिन हर साल ये आता है वीवीआई, या तो 2 नंबर में दे या 5 नंबर में दे। ऑब्जेक्टिव में तो ये आता ही है, हम के लघु मानी क्या है, नात के लघु मानी क्या है, हम कैसी सनीफ है, नात कैसी सनीफ है, मनकवत कैसी सनीफ है, कसीदा कैसी सनीफ है। ये चैप्टर से, हर चैप्टर से किताब में, उर्दू दरक्षा में हर चैप्टर से पूछता है। लेकिन ये जो वीवीआई जितना भी लिखा है, ये जितना भी सब, कोई भी गाइड देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, सब में से इससे ज्यादा कहीं नहीं दिया होगा। इतना एकदम फ्रेश, मतलब कि एकदम आसान ये समझा दिया जुबान में एकदम। आइए अब हमद के जो मुसन्निफ है, इनके हालात जिंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमद के मुसन्निफ कौन है? तो शबनम क़ुरानी। उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं, हिंदी में इसको लेखक कहते हैं, इंग्लिश में इसको राइटर कहा जाता है। हम जो लिखे उसका नाम क्या है? तो शबनम क़ुरानी। शबनम क़ुरानी के हालात जिंदगी के बारे में भी समझ लेते हैं, जो किताब में दिया गया है। शबनम क़ुरानी का असल नाम उसका मुस्तफ़ा राजा। शबनम क़ुरानी का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा राजा। शबनम क़ुरानी जो शायरी में तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे? वो शबनम, जो शेर कहते थे, शेर में जो अपना जो कलमी नाम जो यूज करते थे उसे तखल्लुस कहा जाता है, तो वो शबनम इस्तेमाल करते थे। शबनम क़ुरानी क्या था, खुद से तैयार करते थे, तो शबनम। एग्जाम आपसे पूछे कि शबनम क़ुरानी का असल नाम क्या है, तो क्या होगा? मुस्तफ़ा राजा। पूछे पूरा नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा राजा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। 2 नंबर में पूछता है तो बस थोड़ा इसको बढ़ा देना है। पूछे कि शबनम क़ुरानी का असल नाम क्या है, तो उसमें आप लिखिएगा शबनम क़ुरानी का असल नाम मुस्तफ़ा राजा। ऑब्जेक्टिव में किसी को उसमें टिक लगाना पड़ता है, उसमें रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा कि शबनम क़ुरानी का असल नाम क्या है, तो इसमें रहेगा मुस्तफ़ा राजा भी रहेगा, शबनम क़ुरानी भी रहेगा, 2 अलग भी दे देगा, सोहेल अज़ीम दे देगा। उसके बाद ये सैयद मोहम्मद मोहसिन दे देगा। इसमें से जो है, इसमें क्या है? मुस्तफ़ा राजा। ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है कि तखलुस, पूछे कि तखलुस क्या इस्तेमाल करते थे शबनम क़ुरानी, तो शबनम अपनी शायरी में। उसके बाद है कि इनकी पैदाइश कब हुई शबनम क़ुरानी की, तो शबनम क़ुरानी की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेगा जिला सीतामढ़ी में हुई। तो पूछे कि कब हुई, तो सिर्फ इतना ही बताना है, 22 जुलाई 1938 को। कब हुई तो इतना ही। पूछे कि कहाँ हुई, तो पोखरेला जो इसे कस्बा कह सकते, गाँव कह सकते, जगह कह सकते, जिला क्या है तो सीतामढ़ी है। स्टेट जिसको उर्दू में शोबा कहा जाता है, रियासत कहा जाता है, वो बिहार। जैसे पूछे, ये 2 नंबर में भी पूछता है, 1 नंबर में पूछता है, पूरा 2 नंबर का भी है, 1 नंबर का भी है। उसके बाद है कि शबनम क़ुरानी जो ये हम तो इसमें लिखे ही है, ये नात में लिखते थे। तो शबनम क़ुरानी पूछे कि किसके आशिक सादिक थे, तो अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों के आशिक सादिक थे, दोनों के। ये किताब में दिया गया है, तो हमने इसको भी बता दिया। इनकी वफात जो है वो 2006 में ईस्वी में हुई है। शबनम क़ुरानी जो है ये हिस्सा शायरी में है, तो इनका जो शेरी मजमा लिखा हुआ है, जो 5 है, कौन कौन है? तनवार अकीदत, रियाज अकीदत, जाय अकीदत, फिरदौस अकीदत, शोबाय अकीदत। ये 5 इनका क्या है? तो शेरी मजमा है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी देता है कि शबनम क़ुरानी का मंदा झेल में से कौन सा शेरी मजमा इनका, इसमें से कोई एक दे देता है, वो आपको चुनना है। उसके बाद 2 नंबरिया में पूछता है, 2 नंबर का, तो उसमें किसी एक का बोलता है, किसी 2 का क्वेश्चन पूछा कि शबनम क़ुरानी के किसी 2 शेरी मजमूए का नाम लिखे। इसमें से जो आपको मन करे 2 लिख सकते हैं। ये 5 नंबर में पूछ सकता है, 5 नंबर में 5 है, 5 आपको लिखना पड़ेगा। ये जितना हमने आपको बताया, ये 1 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये 2 सब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का उसमें भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो सीधा आपको ऑप्शन लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव में खाली इसको थोड़ा जोड़ के लिखना पड़ता है। जैसे पूछे कि शबनम क़ुरानी का असल नाम, तो पूरा आपको लिखना है कि शबनम क़ुरानी का असल नाम मुस्तफ़ा राजा। इस तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। आइए अब हम के मुसन्निफ शबनम क़ुरानी का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शबनम क़ुरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई।
ये ऑब्जेक्टिव के लिए दो दो होगा अलग अलग है, लेकिन हम एक ही में ऐड कर दिए, ज्यादा लिखने से अच्छा एक ही में ऐड कर दिए। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि शबनम कौनी की पैदाइश कब हुई या कहाँ हुई, कोई एक ही पूछता है, अलग अलग पूछता है। 2 नंबर का जो पूछता है वो एक ही में पूछ देता है, शबनम कौनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। इसका जवाब होगा शबनम कौनी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो शबनम कौनी की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैला जिला सीतामढ़ी में। 22 जुलाई 1938 को पोखरैला जिला सीतामढ़ी, ये पोखरैला जो है इसे गांव कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, जगह का नाम है। जिला जो सीतामढ़ी है, रियासत बिहार, रियासत शोभा उर्दू में से कहा जाता है। उसके बाद है शबनम कौनी का असल नाम क्या है। शबनम कौनी का असल नाम कहिए या पूरा नाम कहिए। असल नाम उसका मुस्तफा राजा है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है। शबनम कौनी तीसरा, शबनम कौनी की पैदाइश किस जिला में हुई। ये सब जो जितना है ऐसा पूछता है, ये इसलिए अलग अलग लिखा है। शबनम कौनी की पैदाइश किस जिला में हुई, तो बताया यहाँ पे सीतामढ़ी जिला। इसका आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शबनम कौनी की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई। किस गांव में हुई पूछे, किस कस्बा में हुई, तो पोखरैला। उसके बाद शबनम कौनी का ताल्लुक किस रियासत, रियासत को सूबा भी कहा जाता है, उर्दू में रियासत भी कह सकते हैं, सूबा भी कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, इंग्लिश में स्टेट, और इसको हिंदी में इसको राज कहते हैं। आ गया आपको समझ में। शबनम कौनी शबनम कौनी का ताल्लुक किस रियासत या सूबा से है, तो बिहार से है। शबनम कौनी किसके आशिक सादिक थे, हमने आपको पीछे बताया, ये हमद और नाम दोनों लिखते थे, अल्लाह और रसूलुल्लाह दोनों के आशिक और सादिक थे। ये भी किताब से ही, जो जितना लिखा है सब किताब से ही, कोई अलग से नहीं है। नेक्स्ट है सब हमदे खुदा जुगल किसने लिखी है, नजम हमदे खुदा जुगल किसने लिखी है। ये पूछे, या हमद के शायर कौन है, हमद के मुसन्निफ कौन है, हमदे खुदा जुगल किसने लिखी, सब वही हुआ शबनम कौनी लिखी है। इसका भी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शबनम कमाली की वफात कब हुई। तो ये तो किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन माना जाता है 2006 में। कि हम अपना मन से हम भी नहीं बता रहे, हम जहाँ से पढ़े प्रोफेसर लोग से यही बता गया। शबनम कमाली की वफात कब हुई, 2006 में। नेक्स्ट है कि शबनम कमाली का शेरी मजमूआ कितना है और कौन कौन। शबनम कमाली जो इसमें शेरी मजमूआ लिखे कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। कौन कौन है, तनवार अकीदत, राज अकीदत, जाय अकीदत, फिरदौस अकीदत और शोभा अकीदत। ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये 5 में से किसी एक कोई एक दिया हुआ आता है, पूछता है कि शबनम कमाली का मंदरजा जेल में से शेरी मजमूआ कौन सा है, तो आपको चूज करके उसको टिक लगाना पड़ता है। 2 नंबर में देता है, तो किसी दो का देता है कि शबनम कमाली का किसी 2 शेरी मजमूए को लिखी, ये 2 नंबर में भी आता है। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 को लिखना पड़ेगा। ये रहा पूरा शबनम कहानी, हम और शबनम कहानी दोनों इसी में, इसके राइटर और मुसन्निफ दोनों का इसमें समझ आ गया होगा। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।